गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फाइनल अकाउंट का पेज नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करते हैं। पेज नंबर 14 अपने बुक में से पेज नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करते हैं। यहाँ पे हम लोग आज देखेंगे बिल रिसीवेबल डिसऑनर अनरिकॉर्डेड सेल्स के एडजस्टमेंट्स। फर्स्ट वन क्वेश्चन देखो, आप स्क्रीन के ऊपर लिखा ऊपर दया एंड क्षमा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1:1। 1:1 दैट मींस इक्वल रेशियो। और हम लोग को प्रिपेयर करना है यहाँ पर स्टूडेंट्स फाइनल अकाउंट। ओके, कौन से ईयर का? तो 31 मार्च 2019। ओके, सामने दिख रहा है आप लोग को अभी ट्रेडिंग ट्रायल बैलेंस एंड साथ में एडजस्टमेंट स्क्रीन पे। हम लोग 3 स्टेप में क्लियर करेंगे। फर्स्ट वन पोस्टिंग, सेकेंड वन एडजस्टमेंट एंड थर्ड बैलेंसिंग। तो ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग कहाँ कहाँ पर लिखना है देख ले रहे। फर्स्ट वन स्टॉक, तो ट्रेडिंग अकाउंट में दिया हुआ स्टॉक, सॉरी ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ स्टॉक ओपनिंग स्टॉक दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट में शो करना है। सेकंड वन बिल रिसीवेबल इज व्हाट? असेट्स। वेजेस एंड सैलरी, तो फर्स्ट वर्ड को प्रेफरेंस देंगे स्टूडेंट्स। तो वेजेस एंड सैलरी दोनों साथ में आते, तो फर्स्ट वर्ड है वेजेस, तो ट्रेडिंग अकाउंट में शो करोगे। Sundry debtors is what? Assets. Bad debts, profit and loss. Purchase, trading account. Motor car, assets. Machinery is also assets. Both are fixed assets. Audit fees, profit and loss. Sales return, less from sales. Discount, profit and loss, debit side. Building is what? Assets. Cash at bank, assets. 10% investment लिखा है स्टूडेंट, तो 10% investment is also assets, but 10% is what? Rate of interest. देखते हैं हम लोग, वो भी adjustment है। नेक्स्ट वन एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट शो करना है प्रॉफिट एंड लॉस, बट उसके साथ में और कुछ इंफॉर्मेशन दिया, एडिशनल इंफॉर्मेशन, दिस पेड फॉर 9 मंथ ओनली। ओके, दिस इज आल्सो हिडन एडजस्टमेंट। देखते हैं नेक्स्ट वन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किया, रॉयल्टी ट्रेडिंग अकाउंट। आगे क्रेडिट साइड में दिया जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व इज व्हाट? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एवरी ईयर जो प्रॉफिट होता है ना, उसमें से हम लोग थोड़ा प्रॉफिट साइड में रखते हैं ताकि फ्यूचर में कुछ तकलीफ होगा तो हम लोग यूज कर सकते हैं। दैट इज जनरल रिजर्व, दैट इज जो पैसा संभाल के रखने का बिजनेस का लाइबिलिटी होगा, तो लाइबिलिटीज में शो करना है। ओके, पार्टनर्स का कैपिटल कैपिटल अकाउंट में शो कर देंगे, बराबर। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी आरडीडी, दैट इज ओल्ड आरडीडी, इसको बोलते हैं हम लोग। ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ आरडीडी, कौन सा आरडीडी? ओल्ड आरडीडी। ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ आरडीडी, कौन सा आरडीडी? तो ओल्ड, इसको बोलेंगे हम लोग ओल्ड आरडीडी स्टूडेंट्स। ओके, तो ओल्ड आरडीडी लेस फ्रॉम न्यू आरडीडी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन, दूसरा क्या दिया देखो आगे, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में शो करना है, सेल्स शो करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट वन आउटस्टैंडिंग वेजेस, नॉट ओनली वेजेस, दैट इज आउटस्टैंडिंग, एक वर्ड उसके साथ में ऐड हो गया, दैट इज स्टिल हैव टू पे, दैट मींस इट विल बिकम योर लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग, परचेज रिटर्न लेस फ्रॉम परचेज, डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, डेबिट साइड का डिस्काउंट डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। नेक्स्ट वन, बट बोथ आर प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स, एडजस्टमेंट देखो यहाँ पर कौन से दिए। क्लोजिंग स्टॉक 40,000, पता है आप लोगों को क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट। डेप्रिसिएशन बोला है बिल्डिंग एंड मशीनरी दोनों के ऊपर 5% एंड 3% रिस्पेक्टिवली, तो मार्किंग करके रख देते स्टूडेंट्स। ओके, डेप्रिसिएशन के लिए मार्किंग करना है हम लोग को, तो बिल्डिंग कहाँ पर है? बिल्डिंग। ओके, बिल्डिंग के ऊपर मार्किंग है, एज वेल एज किसके ऊपर? मशीनरी। यस, मशीनरी है क्या हमारे पास? यस, होगा ही तो ही देंगे। यस, प्लांट एंड मशीनरी। ओके, नेक्स्ट वन एडजस्टमेंट नंबर 3, बिल रिसीवेबल इंक्लूड। वर्ड आया देखो इंक्लूड, यहाँ पर वर्ड क्या है? इंक्लूड। जब भी याद रखने का वर्ड इंक्लूडेड आया तो उसमें जाके लेस करना होता है। देखते हैं हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे तब। ओके, नेक्स्ट वन, तो बिल रिसीवेबल डिसऑनर, तो मार्किंग कर देते हैं एक बिल रिसीवेबल के ऊपर एज वेल एज डेटर्स के ऊपर, बिल रिसीवेबल एंड सन्डे डेटर्स। Oh, the adjustment. Goods of worth rupees 1,000 taken by Daya for personal use was not entered in the books of account. Goods taken by partners for personal use, that is drawing. ये एडजस्टमेंट है ना, फोर्थ वाला एडजस्टमेंट। वो कौन सा एडजस्टमेंट है? तो ड्रॉइंग, ड्रॉइंग वाला एडजस्टमेंट। ओके, नेक्स्ट वन, दूसरा राइट ऑफ 1,800 एज अ बैड डेब्ट्स एंड मेंटेन 5% आरडीडी ऑन डेटर्स। ओके, तो मार्किंग कर दे, फिर से मार्किंग कर देंगे हम लोग। ओके, डेटर्स के ऊपर एंड बैड डेब्ट्स के ऊपर। डेटर्स है, यस। बैड डेब्ट्स है क्या देखो हमारे पास? यस, बैड डेब्ट्स है, मार्किंग कर दिया। बैड डेब्ट्स के ऊपर डबल मार्किंग, क्योंकि एक बैड डेब्ट्स, फर्दर बैड डेब्ट्स एंड आरडीडी, ऐसा दो एडजस्टमेंट है, 1,800 एंड 5%। एंड एडजस्टमेंट नंबर लास्ट 6, goods of rupees 6,000 were sold but no entry was made in the books of account.
गुड सोल्ड बट नॉट रिकॉर्डेड, दैट मीन्स व्हाट, अनरिकॉर्डेड, उसको बोलते हैं हम लोग अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड, दैट इज रिकॉर्ड ही नहीं किया हमने अभी तक, अनरिकॉर्डेड सेल्स, अनरिकॉर्डेड सेल्स स्टूडेंट्स। तो सेल्स के ऊपर मार्किंग कर देते हैं यहाँ पर, सेल्स के ऊपर एज वेल एज डेटर्स के ऊपर भी मार्किंग कर देंगे हम लोग। तो डेटर्स के ऊपर हो गया 3 बार मार्किंग, कितनी बार, 3। ओके, तो ये है एडजस्टमेंट वगैरह करना ही हम लोग को, कर देते ट्राई। ओके, तो फर्स्ट वन ड्रॉ किया है स्टूडेंट्स, आपने किया होगा ड्रॉ वगैरह, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ओके, देख लो एक बार। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ओके, फर्स्ट वन पोस्टिंग कर देंगे हम लोग। ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, ये आता ही है रेगुलरली, बराबर, कर देते पोस्टिंग। चलो शुरुआत। तो ट्रेडिंग अकाउंट का ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड कर देते पोस्टिंग। ओपनिंग स्टॉक पता है आपको, दैट इज ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। बिल रिसीवेबल असेट्स में शो करते हैं, मार्किंग है अमाउंट इनर कॉलम 28,000। वेजेस एंड सैलरी ट्रेडिंग अकाउंट, मार्किंग है, नहीं है मार्किंग। ओके, आउटर कॉलम संडे डेटर्स इज व्हाट, असेट्स, 3 बार मार्किंग है, 6 लाइन छोड़ दूंगा मैं यहाँ पर डेटर्स के बाद। ओके, तो 1,32,500। बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस 1,000, उसके बाद तो 3 लाइन छोड़ दूंगा क्योंकि डबल मार्किंग, 3 मार्किंग है। बैड डेब्ट्स के ऊपर भी एक फर्दर बैड डेब्ट्स, दूसरा आरडीडी है, उसके बाद ओल्ड आरडीडी, ऐसा है। परचेस ट्रेडिंग अकाउंट, परचेस रिटर्न है, अमाउंट इनर कॉलम में शो करते हैं। मोटर कार असेट्स, मशीनरी असेट्स, मार्किंग है अमाउंट इनर कॉलम। ऑडिट फीस, प्रॉफिट एंड लॉस, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न शो करेंगे हम लोग। सेल्स रिटर्न, सेल्स में से कर देंगे लेस। ओके, सेल्स में से कर दोगे लेस स्टूडेंट्स। आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स है, तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न लेस डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बिल्डिंग असेट्स, मार्किंग है अमाउंट इनर कॉलम। कैश बैंक असेट्स, 10% इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो असेट, बट उसके ऊपर एडजस्टमेंट है, अमाउंट इनर कॉलम में शो करूंगा मैं 20,000, 10% इन्वेस्टमेंट, राइट। एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर 9 मंथ, फिर से इनर कॉलम मार्किंग किया हम लोग ने। रॉयल्टी ट्रेडिंग, डेबिट साइड का इफेक्ट देखो, सब डेबिट में लिखा, खाली एक बार सेल्स रिटर्न माइनस हो गया इसलिए, लेकिन वो भी डेबिट इफेक्ट ही है। क्रेडिट में जाके हमने माइनस किया है ना, ये डेबिट पोस्टिंग हो गया। क्रेडिट साइड का पोस्टिंग करते स्टूडेंट्स। जनरल रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, बैलेंस शीट में शो कर देंगे। लायबिलिटी साइड जनरल रिजर्व आएगा, कभी रिजर्व फंड आएगा, बोथ आर सेम लायबिलिटीज में। पार्टनर्स का कैपिटल, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, क्रेडिट बैलेंसेस है तो क्रेडिट साइड। क्रेडिटर्स लायबिलिटी, आरडीडी ओल्ड आरडीडी लेस फ्रॉम बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स में से लेस करेंगे। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बराबर है, लेकिन उसमें से हमने और एक लाइन छोड़ दिया क्योंकि एक एडजस्टमेंट है अनरिकॉर्डेड सेल्स का, इसलिए। आउटस्टैंडिंग वेजेस लायबिलिटीज, परचेस रिटर्न लेस फ्रॉम परचेज, जैसे सेल्स रिटर्न सेल्स में से लेस होगा, परचेस रिटर्न परचेस में से 4,000 माइनस करके आप लोग लिख सकते हो वहां पर। 1,48,000 में से 4,000 माइनस करोगे 1,44,000 आएगा। एंड डिस्काउंट क्रेडिट साइड, दोनों जगह है देखो, डिस्काउंट डेबिट साइड एज वेल एज क्रेडिट साइड। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन एडजस्टमेंट कर देंगे हम लोग। चलो फर्स्ट है पहला एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक 40,000। पता है आपको क्लोजिंग स्टॉक के 2 इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, सेकंड इफेक्ट एसेट्स, राइट। एक बार फिर से देखो यहाँ पर, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, दूसरा इफेक्ट एसेट्स।
नेक्स्ट वन डेप्रिसिएशन बोला है मशीनरी के ऊपर 5% एंड बिल्डिंग के ऊपर 5%. ओके, बिल्डिंग के ऊपर 5% काउंट कर देते हैं. 3750 करस्पॉन्डिंग इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड 3750. मशीनरी के ऊपर 3%, 3,444,444 ओके, लेस कर देते हैं. दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. ओके ओके, तो हो गया डेप्रिसिएशन. बट एडजस्टमेंट बोला है थर्ड वाला, ये नया एडजस्टमेंट है. क्या लिखा है देखो यहाँ पर, बिल रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर ऑफ बिल. बिल रिसीवेबल में इंक्लूड है, जो बिल डिसऑनर हो गया कैंसिल हो गया. स्टूडेंट्स क्या हो गया, बिल क्या हो गया कैंसिल, तो कैंसिल हो गया और इसमें इंक्लूड है, तो क्या कर सकते हैं आप लोग, लेस. बिल रिसीवेबल में से कर देंगे लेस. तो बिल रिसीवेबल डिसऑनर में देगा ना, तो बिल रिसीवेबल डिसऑनर के दो इफेक्ट शो करेंगे हम लोग स्टूडेंट्स. कर दोगे देखो ऊपर स्क्रीन के ऊपर, बिल रिसीवेबल में से लेस एंड डेटर्स में ऐड. फिर से देखो ऊपर, बिल रिसीवेबल में से लेस डेटर्स में ऐड. बिल रिसीवेबल में से लेस डेटर्स में ऐड. बिल रिसीवेबल में से लेस डेटर्स में ऐड. याद रहेगा, बिल रिसीवेबल में से लेस डेटर्स में ऐड. एक हो गया ये डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट. एडजस्टमेंट नंबर 4. ओके, बिल रिसीवेबल का अमाउंट आउटर कॉलम में लिख सकते हो, बट डेटर्स के ऊपर और 2-3 ऑपरेशन बाकी है, इसलिए अमाउंट इनर कॉलम में रखो. ओके, 25,000 ऐड बिल रिसीवेबल का अमाउंट. एडजस्टमेंट नंबर 4, गुड्स वर्थ ₹1,000 टेकन बाय दया फॉर पर्सनल यूज. ओके, दया खुद का पार्ट बिजनेसमैन है, पर जो पार्टनर्स है उसने खुद के बिजनेस में से 1,000 के गुड्स टेक ओवर के फॉर पर्सनल यूज, दैट इज ड्राइंग. तो इसके दो इफेक्ट, गुड्स गया, गुड्स आउट गोइंग हो गया ना, तो पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड याद रखने का. तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में पहला इफेक्ट देखो मैंने लिखा, गुड्स टेकन बाय दया. कितना अमाउंट 1,000, बराबर है. दूसरा इफेक्ट दिया हमने कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड एज अ ड्राइंग, गुड्स टेकन बाय दया. ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड. ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड. ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड. एडजस्टमेंट नंबर 5 नहीं करूंगा मैं, क्योंकि इसके ऊपर डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है ना, फिफ्थ वाला नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि और एक एडजस्टमेंट है वो गुड्स अनरिकॉर्डेड वाला, वो करेंगे. उसके बाद बैड डेट्स का एडजस्टमेंट करेंगे. तो एडजस्टमेंट नंबर 6 पहला करेंगे. ओके, तो क्यों सर ये अच्छा है लगा, इसलिए कि आपको पसंद है अनरिकॉर्डेड वाला, इसलिए नहीं, क्योंकि बट डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है स्टूडेंट्स, कि पहला बिल रिसीवेबल डिसऑनर, उसके बाद बैड डेट्स का एडजस्टमेंट करेंगे. तो प्रॉब्लम में अनरिकॉर्डेड वाला है ना, बराबर है, अनरिकॉर्डेड वाला है, तो अनरिकॉर्डेड वाला एडजस्टमेंट करते हैं फर्स्ट वन. तो 6,000 के गुड्स सोल्ड किए बट एंट्री नहीं पास किया, खाया पिया लेकिन भूल गया. अरे लिख दो, फिर लिख सकते हैं हम लोग अनरिकॉर्डेड सेल, तो सेल्स में ऐड करेंगे एज वेल एज डेटर्स में ऐड करोगे स्टूडेंट्स. सेल किया, नहीं लिखा तो लिखना पड़ेगा, तो सेल्स में ऐड कर दे. देखो अब स्क्रीन के ऊपर, यस अनरिकॉर्डेड सेल्स, अनरिकॉर्डेड सेल, सेल्स में ऐड, अनरिकॉर्डेड सेल्स, और दूसरा डेटर्स में भी ऐड. ओके, तो सेल्स का अमाउंट आउटर कॉलम में लिख सकते हो. देखो कितना आया, सेल्स का अमाउंट ऐड करोगे तो 1,86,000 है, 91 में से माइनस क्या 2,89,500 आएगा. डेटर्स में भी ऐड किया हम लोग ने. दो अनरिकॉर्डेड सेल्स के दो इफेक्ट, सेल्स एंड डेटर्स, सेल्स एंड डेटर्स. फिर से देखो आप स्क्रीन के ऊपर एक बार. ओके, सेल्स एंड डेटर्स, सेल्स एंड डेटर्स, ये रहा सेल्स एंड डेटर्स, दोनों जगह ऐड किया हमने, सेल्स एंड डेटर्स. ओके, याद रहेगा स्टूडेंट्स, सेल्स एंड डेटर्स दोनों जगह ऐड करोगे, अनरिकॉर्डेड सेल्स. ओके, अभी कर सकते हैं हम लोग एडजस्टमेंट, कौन सा, तो ये पांचवा, राइट ऑफ ₹1,000 एज अ बैड डेब्ट्स. बैड डेब्ट्स यानी पैसा नहीं मिलेगा, डूब गया पैसा, देने वाले नहीं भाग जाते हैं. ओके, तो 1,800 लेस फ्रॉम डेटर्स, तो डेटर्स में से कर देंगे लेस एज ए लेस बैड डेब्ट्स 1,800. और दूसरा इफेक्ट देखो किधर गया, सुबड़ी में देखो किधर गया, एकदम सामने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड 1,800 लेस फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स में से लेस. दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, देखो दिख रहा है कैसे जा रहा है, देखो आप शांति से पैसा डुबा कर जा रहा है वो. ओके, ये हो गया 1,800 इज व्हाट बैड डेब्ट्स. बट और भी दिख रहा है कि और बैड डेब्ट्स होने वाला है भाई, तो कितना होने वाला है, तो 5%, तो 5% निकालेंगे हम लोग. ओके, 1,39,000 आ रहा है सब प्लस माइनस करने के बाद, तो 1,39,000 के ऊपर 1,39,700 के ऊपर 5%.
ओके देखो स्क्रीन के ऊपर 1,39,700 के ऊपर 5%, 6,985 ये भी लेस करेंगे, इसका ही भाई ये फर्दर बैड डेब्ट्स का। ओके लेस करते हैं इसका भी। देखो सोने में इफेक्ट किधर जा रहा है, फिर से उसके साथ ही सब घर वाले साथ में रहेंगे ना, सब लुटा लुटा कर एक साथ में रह रहे लोगों को लूट लूट के, तो एक साथ में बिठा दिया सब लोग को। क्लियर? तो डेटर्स का वैल्यू कितना आ रहा है देखो पर 1,32,715 एंड ये सब आ जाएगा। बैड डेब्ट्स का अमाउंट कितना आ रहा है देखो पर, देखो स्क्रीन के ऊपर 7,985। ओल्ड आरडीडी लेस किया, तो ये ओल्ड आरडीडी किधर से, तो ट्रायल बैलेंस से हमने लाया था। ओल्ड आरडीडी किधर से लेकर आए, तो ट्रायल बैलेंस में से लेकर आए स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स ये हो गया तुम्हारा एडजस्टमेंट, आउटर एडजस्टमेंट। अभी हिडन एडजस्टमेंट भी है, छुपा रुस्तम भी एडजस्टमेंट है, कर देते हैं वन बाय वन। देखो अभी एक एक एडजस्टमेंट कर देते हैं। पहला 10% इन्वेस्टमेंट वाला, तो 10% मीन्स व्हाट, इन्वेस्टमेंट व्हाट, तो हमने इन्वेस्ट किया पैसा किसके पास, और उसके ऊपर 10% के हिसाब से हम लोग को मिलेगा इंटरेस्ट। क्या मिलेगा बच्चों, इंटरेस्ट। क्या मिलेगा, 10% इज व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये रहा देखो पर मैं राउंड कर रहा हूं पर, तो मिलेगा आप लोगों को इंटरेस्ट 10%। तो आपने इन्वेस्ट कितना पैसा किया है, इन्वेस्ट कितना पैसा किया हम लोग ने यहाँ पर 20,000, उसके ऊपर 10%, तो काउंट कर देते स्टूडेंट्स। तो 20,000 के ऊपर 10% आएगा 2,000। यहाँ पे कुछ ड्यूरेशन वगैरह दिया नहीं, दैट मींस फुल ईयर का काउंट करेंगे। ओके तो 20,000 के ऊपर काउंट करते हैं, 10% 2,000, तो 20,000 आपने इन्वेस्ट किया किसके ऊपर, और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा ना, दैट इज आपके लिए एडिशनल इनकम होगा, तो उसमें ऐड करोगे इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट में ऐड करते हैं। और इसका दूसरा इफेक्ट एडिशनल इनकम, देखो वर्ड क्या बता रहा हूँ, एडिशनल इनकम। तो दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, देखो गया कैसे, बराबर है, इनकम में, इनकम के साइड में जाके बैठ गया। ओके तो इंटरेस्ट ऑलवेज ऐड करने का याद रखो, मैं बता रहा हूँ बच्चों, इंटरेस्ट होगा एडजस्टमेंट में तो ऑलवेज ऐड करोगे। दूसरा इफेक्ट असेट्स के ऊपर इंटरेस्ट है, तो दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। लायबिलिटी के ऊपर है तो भी इंटरेस्ट ऐड करो, बट दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। आप बोलोगे सब लायबिलिटी के ऊपर कभी आता है, जब 10% बैंक लोन होगा तभी आएगा। क्लियर? तभी भी इंटरेस्ट ऐड करोगे, बट लायबिलिटी का दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। एकदम सिंपल। लास्ट वाला एडजस्टमेंट बचा है अभी, एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर 9th मंथ। एडवर्टाइजमेंट पेड किया लेकिन हमने 9 मंथ का ही पे किया। अरे क्या खाली 9 मंथ का ही पे करोगे, अपने बाप का है क्या, वो पूरे साल का पे करना पड़ेगा एडवर्टाइजमेंट का खर्चा। तो 9 मंथ का ही पे किया, तो दैट मींस व्हाट, 3 महीने का बाकी है। तो 3 महीने का कैसे काउंट करोगे, 4,500 को 9 से डिवाइड करोगे, 4,500 को 9 से डिवाइड करोगे तो पर मंथ का मिलेगा। तो ऐसे कितने मंथ का बाकी है, तो 3 मंथ्स। ओके तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो दिख रहा है यहाँ पर सब, तो आएगा 1,500। तो 1,500 पूरे साल का देना होता है पैसा, हम खाली 9 महीने का ही दिया, तो 3 महीने का बाकी है, दैट इज आउटस्टैंडिंग, बाकी है, आउटस्टैंडिंग, बाकी है, आउटस्टैंडिंग। तो ऐड कर देते हैं 1,500। दूसरा इफेक्ट लायबिलिटी, इसका दूसरा इफेक्ट किधर शो करोगे, लायबिलिटी। लेकिन काउंट किस तरह से किया हो पता होना चाहिए। 4,500 फॉर 9 मंथ, तो पर मंथ का कैसे, तो 9 से डिवाइड किया, तो पर मंथ का मिला 500, तो 500 पर मंथ। ऐसे कितने मंथ का बाकी है, 3 मंथ्स, तो 3 मंथ्स का हो गया, मल्टीप्लाई करोगे तो 1,500। ओके स्टूडेंट्स ये हो गया आपका एडजस्टमेंट। बैलेंसिंग कर सकते हैं हम लोग। पहला ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल करोगे, ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल यस 3,30,500 ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है। ओके ग्रॉस प्रॉफिट का पोस्टिंग पता है आप लोग को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। ग्रॉस प्रॉफिट के साथ टैली करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, तो 1,13,300। ओके डिफरेंसेस कितना आएगा, नेट प्रॉफिट देखो आप 88,621, रेशियो इक्वल है, तो प्यार का वादा आधा आधा, दोनों हाफ हाफ ले लेंगे, आधा आधा करोगे। ओके 44,311, 44,310। एक को 1 रुपया एडजस्ट करना पड़ेगा, क्षमा को, दया क्षमा 1 रुपया एडजस्ट करेगी। क्लियर? पॉइंट में आंसर नहीं लेना है हम लोग को अकाउंट्स में। ओके तो ये इसका पोस्टिंग डेबिट में, तो देखो कैसे टाउन करके गया क्रेडिट में। ओके कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। ओके स्टूडेंट्स यस ये भी टैली कर देते हैं हम लोग। एक जगह बैलेंस है 1,000, तो 1,000 माइनस करोगे 2,04,311 में से, तो आएगा 2,03,311। बाकी का तो 1,64,310। ये बैलेंस शो कर सकते हैं। अभी ये डेबिट में है ना बैलेंस, तो ये बैलेंस किधर शो करेंगे हम लोग, क्रेडिट साइड, दोनों का बैलेंस क्रेडिट में। ओके
यस क्रेडिट साइड आएगा वो। अंडरस्टूड, दोनों साइड का टोटल करना है हम लोग को, असेट्स एज वेल एज लायबिलिटी, दोनों साइड टैली होना चाहिए एट द एंड। ओके, तो इसमें नया जो सीखने लायक है वो बिल रिसीवेबल डिसऑनर का एडजस्टमेंट। तो बिल रिसीवेबल डिसऑनर के दो इफेक्ट, तो बिल रिसीवेबल डिसऑनर के दो इफेक्ट स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर, बिल रिसीवेबल डिसऑनर के दो इफेक्ट क्या हो गया, बिल रिसीवेबल डिसऑनर के दो इफेक्ट, बिल रिसीवेबल से लेस, ओके, और डेटर्स में करेंगे हम लोग ऐड, बिल रिसीवेबल में से लेस, डेटर्स में ऐड। ओके स्टूडेंट्स, बिल रिसीवेबल में से लेस एंड डेटर्स में करेंगे हम लोग ऐड। डन, समझ में आया सब लोगों को ये? क्लियर स्टूडेंट्स? ओके ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन, आज हमने किया है कंप्लीट। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। फिर से देखो आप लोग।